सड़क से लेकर संसद तक मचा बवाल आखिरकार एक महा क्लाइमेक्स पर आकर थम गया। प्रदर्शनकारियों की मांग मानते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पेपर लीक और नीट के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा महाआंदोलन आखिरकार एक बड़े मोड़ पर आकर थम गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के साथ सफल बातचीत के बाद अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स से अपील करते हैं कि वो पीसफुली विड्रॉ करें। हमारी जो भी मांगे थी वो मान ली गई है। आगे की जो भी रणनीति होगी उससे हम आपको जल्द अवगत कराएंगे। हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था, और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। एक तरफ दिल्ली से लेकर पूरे देश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे चल रही थी एक बहुत बड़ी सियासी डील। आखिरकार सरकार छात्रों के भविष्य को देखते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली। शिक्षा मंत्री को जाना पड़ा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन FIRs को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ ना के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो FIRs विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। घोषणा साफ है, युद्ध विराम हो चुका है। जंतर मंतर पर डेरा डाले बैठे सभी प्रदर्शनकारी अब अपना बोरिया बिस्तर समेटें और अपने घर लौट जाएं, क्योंकि जिस मकसद के लिए खून पसीना बहाया गया था वो मिशन अब पूरा हो चुका है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। लंबे विरोध प्रदर्शन और कई दौर की बातचीत के बाद फिलहाल आंदोलन पर विराम लग गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जिन फैसलों और आश्वासनों का दावा किया गया है उनका क्रियान्वयन कब और कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। वहीं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार देने की मंजूरी दी है। नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रहलाद जोशी ने पीएम मोदी का आभार जताया और शिक्षा के क्षेत्र में धर्मेंद्र प्रधान की ओर से शुरू किए गए काम को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ह्यूमिलिटी एंड आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर।
और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देर रात गृह मंत्री अमित शाह के तरफ से एक बयान भी सामने आया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हमारे लिए पद से ज्यादा महत्वपूर्ण देश और युवा छात्र हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी को दर्शाता है। पेपर लीक के खिलाफ संसद में बिल आएगा। बड़ी खबर है, सोमवार को लोकसभा में यह बिल पेश होगा। एंटी पेपर लीक बिल को पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इसे पेश करेंगे। संशोधन बिल सोमवार को पेपर लीक के खिलाफ लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 को पेश किया जाएगा। इस बिल को पेश करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दी गई है। वो 27 जुलाई को लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे। लेजिस्लेटिव बिजनेस एजेंडा के मुताबिक जितेंद्र सिंह पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि गलत तरीकों से बचाव एक्ट 2024 में बदलाव के लिए एक बिल पेश करेंगे। दरअसल पीएम मोदी ने 23 जुलाई की देर रात वीडियो मैसेज जारी कर बताया था कि सरकार पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून ला रही है और सोमवार को इसे सदन में पेश किया जाएगा और सरकार की कोशिश जल्द से जल्द इसे पास कराने की होगी। तो पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब अराजकता और उपद्रव की भेंट चढ़ चुका था। पटना से लेकर छपरा, सीतामढ़ी और अब पूर्णिया तक शहर शहर महातांडव की जो तस्वीरें सामने आई, कहीं ट्रैफिक बूथ पर सुतली बम फेंक दिया गया, कहीं पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया गया, तो कहीं एसपी समेत कई पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी घायल हो गए। आखिर कैसे प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी जंग के मैदान की नहीं, बिहार के अलग अलग शहरों की हैं, जहां नीट पेपर में हुई धांधली ने पूरे देश को सुलगती हुई भट्टी में झोंक दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी चिंगारी ने पलक झपकते ही पूरे देश को अपनी आगोश में ले लिया। पटना के गांधी मैदान में जब सुतली बम के धमाके गूंजे तो प्रशासन के कान भी खड़े हो गए। पुलिस ने डंडे बरसाए तो छात्रों ने बम से उसका जवाब दिया। ये कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है भाई। अब आइए सीतामढ़ी चलते हैं, जहां छात्रों का अलग ही तांडव देखने को मिला है। खाकी की इज्जत को तो सड़क पर रौंद डाला गया। उग्र भीड़ के पथराव में खुद एसपी अमित रंजन लहूलुहान हो गए। जिस कप्तान के हाथ में कानून व्यवस्था थी, वो खुद अस्पताल पहुंचने को मजबूर हो गए। सवाल ये है, क्या ये छात्र थे या छात्रों की आड़ में छिपे पेशेवर उपद्रवी? सिर्फ यही नहीं, छपरा, सहरसा, भागलपुर, जिधर देखिए उधर आग, धुआं और चीख पुकार है। छपरा में पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया गया तो सहरसा में रेलवे का फाटक तोड़कर कानून को ठेंगा दिखा दिया गया। एक तरफ उपद्रवी इतने बेकाबू हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खाकी लाचार नजर आ रही है। उधर औरंगाबाद में पुलिस जवान सीधे निशाने पर रहे। चारों तरफ से पत्थर बरसे। हालात ऐसे बने कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खुला टकराव देखने को मिला। कई पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी घायल हो गए। बेतिया के मोहर्रम चौक पर पुलिस पर पथराव हुआ तो भागलपुर के स्टेशन चौक पर भी वही हंगामा। ये प्रदर्शन और हंगामे की तस्वीर सीमांचल तक पहुंच गई। पूर्णिया का आसमान भी धुएं और पत्थरों से पट गया। प्रशासन लगातार माइक से हाथ जोड़कर छात्रों से लौटने की अपील करता रहा, लेकिन उपद्रवी नहीं माने। धीरे-धीरे डिस्पर्स हो, अपनी बात को रखी, प्रशासन तक पहुंचा दिए, मीडिया तक पहुंचा दिए। तब जाकर पुलिस ने समझावन देवता यानी लाठी का इस्तेमाल किया। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं, सवाल ये भी है
कि विरोध की आड़ में सड़कों पर यह हिंसा कब तक? भविष्य सुधारने के लिए निकले युवाओं के हाथों में पत्थर किसने थमाए? क्या ये महज पेपर लीक का गुस्सा है या शांति व्यवस्था को सुलगाने की कोई गहरी साजिश? फिलहाल पुलिस हालात पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग थी, उनका इस्तीफा भी हो गया। अब देखना होगा कि प्रदर्शनकारी अपने अपने घर कब लौटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भागलपुर में आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना में भागलपुर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब तक 20 लोगों को डिटेन किया गया है। आंदोलन के आड़ में उपद्रव करने वालों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। भागलपुर एसएसपी ने बताया कि आंदोलन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि उपद्रव करने वालों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनसे सरकारी संपत्ति के नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। इसके लिए उपद्रवियों की संपत्ति कुर्क भी की जाएगी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो प्रदर्शन के दौरान इस गाड़ी को देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी क्षतिग्रस्त करते हुए तोड़ते हुए से नजर आ रहे हैं। हालांकि 20 लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया है, इनकी पहचान की गई है और इसके साथ साथ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। बिहार की सम्राट सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए और इसे लेकर पटना में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाने का वादा किया। वहीं इस बेहद खास मौके पर कई सौगातों की बारिश भी सरकार की तरफ से की गई। सम्राट सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर पटना के बीआईटी मेसरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा कैबिनेट एक मंच पर शामिल नजर आया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के विजन के आधार पर बिहार विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है और जहां भी समस्या है उसे दूर किया जा रहा है। विकसित बिहार के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। 100 दिन मेरे मुख्यमंत्री काल के हुए और इसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की कल्पना करते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो समृद्ध बिहार की कल्पना करते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर आज बिहार आगे बढ़ रहा है। साथियों, सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने अपनी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाई। शिक्षा सचिव ने कहा कि अगले 100 दिनों में और बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। राज्य के सभी प्रखंडों में उच्च शिक्षा की सुविधा के लिए 211 डिग्री कॉलेज खोले गए। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए विज्ञापन भी जारी किया गया। बिहार सरकार के द्वारा लगातार इस बात पे बल दिया जा रहा है कि शिक्षा की आधारभूत संरचनाओं में सुधार हो, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो और इस कड़ी में खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में सुदूरवर्ती इलाके में जो हमारे बच्चे बच्चियां रह रही हैं, और अगर मैं उच्च शिक्षा की बात करूं तो 211 डिग्री कॉलेज खोलने की जो शुरुआत हुई है, यह एक दूरगामी पहल है। बिहार में सम्राट सरकार ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में बड़ा फैसला लेते हुए कुल 551 मॉडल स्कूल का तोहफा भी दिया है, जो सरस्वती विद्या निकेतन के नाम से खुला है। राजधानी पटना में भी 10 मॉडल स्कूल खोले गए हैं। अब यहाँ के बच्चे और शिक्षक काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये फायदा है कि शिक्षण की जो नीतियां हैं वो बदल गई हैं, बहुत अच्छी हो गई हैं और एआई की पढ़ाई होने से छात्र लाभान्वित होंगे। पटना में एलएनजेपी अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन भी किया गया। 400 बेड वाले नए भवन को 215 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये हड्डी रोग का सबसे बड़ा अस्पताल है। 6 मंजिला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटना के राजवंशी नगर में है। इसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर के साथ आईसीयू, रेडियोलॉजी की भी सुविधा है। साथ ही फिजियोथेरेपी, ट्रॉमा और इमरजेंसी वार्ड भी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 28 जुलाई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इस उपचुनाव में बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का दौर जारी है। बांकीपुर के मंदिरी नाले इलाके में बीजेपी की ओर से चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और एनडीए के तमाम नेता भी मौजूद रहे। आज ये अच्छे कामों की चर्चा देश दुनिया में, आज हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, आज जब पढ़ रहे थे, ये सच्चाई है, पटना के प्रबुद्ध लोग हैं। हम लोग कभी बिहारी ठीक से नहीं बोल पाते थे कि बिहार के रहने वाले, शर्म से सर ऐसे झुक जाता था। ये एनडीए सरकार की देन है कि आज देश और दुनिया में बिहार के लोग सर ऊंचा करके बोलते मैं बिहार का रहने वाला हूं। यही भाजपा जदयू के सरकार की देन है कि ये आज हम लोग बोल पा रहे हैं। आज जो काम हुआ, एनडीए आपके साथ खड़ा रहा है और आपके विकास की कल्पना करता रहा है। आगे भी पटना के समृद्धि के लिए, पटना को सुंदर बनाने के लिए आप यहां से नीरज सिन्हा को भेजिए। मैं गारंटी देता हूं बांकीपुर का जो काम बचा है उस काम को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की हैसियत से पूरा करने का काम करेगा। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है करगिल दिवस पर। मुख्यमंत्री का ये पोस्ट जिसमें करगिल के शहीदों को उन्होंने याद किया, अमर शहीदों को नमन किया और सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया। करगिल विजय दिवस केवल एक विजय का पर्व नहीं, बल्कि उन वीर सपूतों के अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान और अटूट राष्ट्रभक्ति का अमर स्मरण है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। करगिल के सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि एवं भारतीय सेना के शौर्य को शत शत नमन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए करीब 14 किलो 870 ग्राम सोना और 5,70,000 कैश लूटकांड के जांच की आंच गयाजी की जिले के इमामगंज तक पहुंच गई है। शनिवार को मध्य प्रदेश एसटीएफ, बिहार एसटीएफ और इमामगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने रानीगंज बाजार स्थित प्रेम ज्वेलर्स में छापेमारी की। पुलिस ने दुकान की सीसीटीवी, हार्ड डिस्क और कई दस्तावेज जब्त किए। साथ ही दुकान संचालक मनोज सुनार को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इमामगंज डीएसपी ने बताया कि कार्रवाई मध्य प्रदेश में दर्ज गंभीर आपराधिक मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस पहले से गिरफ्तार एक आरोपी की निशानदेही पर दुकान पहुंची थी। इससे पहले गुरुआ, आमस और मैगरा में भी छापेमारी की जा चुकी है। फिलहाल जांच एजेंसियां लूटे गए सोने के संभावित नेटवर्क और लेन देन की पड़ताल में जुटी हुई है। और इस बीच बड़ी खबर दानापुर से, जहां मठियापुर गांव में युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। अपराधी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान बबन राय के तौर पर की गई है। मृतक के भाई पप्पू राय ने बताया कि गांव के ही पिंटू और दिलीप से बबन राय का पहले से विवाद चल रहा था और इसी विवाद में हत्या की गई है और इसी को वजह मानते हुए परिजनों ने दोनों पर शक जाहिर किया है। पुलिस ने हालांकि इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पहले से था, हाँ पहले से विवाद चल रहा था। किसके साथ? वही चाचा लोग के साथ, पिंटू उंटू के साथ चल रहा था। क्या पिंटू के साथ है, एक बड़ा दिलीप के साथ है, धनवीर के साथ है। धर्मवीर और ना पहले आया था। पहले हम उसको बाइक से जाते देखे, एक भैया है ना, बोले कि चलो मेरा परिवार को लाना है, तो बोले कि हम बाइक निकाले ना, तालोक उधर से आए एक आदमी बोले कि तो आपका भाई के मारा है, तो हम जैसे उधर से धर्मवीर उधर नहीं लोगा हम लोग को। बड़ी खबर अररिया से है, जहां कंटेनर से मोबाइल फोन लूटने वाले 2 मास्टरमाइंड को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मथुरा से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2050 पीस स्मार्टफोन जब्त किया गया है। अब तक 10 करोड़ रुपए का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पूरे मामले में 7 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि 9 जून को कंटेनर पर लोड स्मार्टफोन की रास्ते में ही लूट हुई थी। पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल फोन लुटेरा गिरोह का खुलासा करते हुए मथुरा से 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने पहले भी गिरोह के 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 5 अलग अलग गाड़ियों से कैश भी बरामद किया गया है। 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अनीश है, इसका घर जो है ये मथुरा में है। दूसरा जो है वो तालीम है, इसका भी घर जो है
मथुरा यूपी में है। तो ये उसके अलावा हम लोगों ने 2050 मोबाइल और बरामद किया है। लगभग 10 CR के अमाउंट का मोबाइल जो है हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में बरामद किया है। और कुछ कैश भी बरामद हुए हैं, जिसे मोबाइल बेचने के बाद जो कैश मिलता है वो है। और 5 बड़ी बड़ी गाड़ियां बरामद हुई है